इसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या, स्केल। हम स्केल के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। स्केल को हिंदी में हम मापनी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो स्केल मुख्यतः जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है इनलार्ज स्केल, इनलार्ज स्केल। दूसरी होती है रेड्यूसिंग स्केल। तीसरी होती है फुल स्केल। तो इनलार्ज स्केल तो हिंदी में हम समझे तो क्या होता है कि छोटी वस्तु का जो आपका पैमाना, जैसे छोटी आप थ्रेड का उपयोग कर रहे हैं, चूड़ी आप कटी हुई देखते हैं, आपके नट में जो चूड़ी कटी है, बोल्ट में जो चूड़ी कटी है, उसको बहुत बारीक होती है, 1 से 2 mm का उस पर गैप होता है। तो उसको अगर हम बनाएंगे तो इस तरह का होगा तो विमानकन साफ क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो हमको उसको बड़ा करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक अनुपात में बड़ा करते हैं। स्केल मतलब अनुपातिक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अनुपात मतलब जैसे 1:2 है ना, 1:1 कहते हैं। तो स्केल क्या होता है, एक अनुपातिक रूप होता है। तो अनुपातिक रूप को रिप्रेजेंट करते हैं हम 3 माध्यमों से। जब हम छोटे पैमाने को बड़ा करते हैं, इसको हम इनलार्ज स्केल के नाम से जानते हैं। जैसे चूड़ियाँ कटी हैं, उनका वास्तविक गैप 1 से 2 mm होता है, लेकिन उतना छोटा अगर हम बनाएंगे तो हमारा काम हो नहीं पाएगा। तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। मान लीजिए कोई 3 mm की गैप की चूड़ी कटी है ना, तो हम उसको कितना बढ़ा दे, अगर 10 गुना बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे, 10 गुना बढ़ा दे, तो कितना हो जाएगा, वो 30 mm हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमको अब आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। उसके बीच का जो एंगल रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए 60 डिग्री करना है, तो वो हमको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जगह वहाँ पे आ जाएगी, तो हमको चित्र डायमेंशन सही सही समझ में आएगा। तो अगर इनलार्ज स्केल है तो 10:1 के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 10 सिंगल तो होता नहीं और अपॉन में 1 होता है। अगर हम यहाँ अपॉन में 0 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इनफिनिटी आ जाएगा, है ना। तो कोई भी जो संख्या होती है उसके जो हर का पोर्शन होता है ना, एक डिनोमिनेटर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको उसका जो हर होता है क्या होता है, हमेशा 1 रहता है, ये आप जानते हैं। तो हम जब रिप्रेजेंट करेंगे 10 को, तो 10:1 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, 10 गुना बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से अगर किसी संख्या को 100 गुना बढ़ाना तो 100:1 रिप्रेजेंट करेंगे। 50 गुना बढ़ाना तो 50:1 है ना। 2 गुना बढ़ाना है तो 2:1, 3 गुना बढ़ाना है तो 3:1। इस तरह से हम इनलार्ज स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से होता है रेड्यूसिंग स्केल। रेड्यूसिंग स्केल में जैसे आप इस ITI की बिल्डिंग को देख रहे हैं, छोटे से कागज में नहीं बनाई जा सकती। तो रेड्यूसिंग स्केल में क्या होगा कि हम बड़े पैमाने को छोटा करेंगे तभी वो कागज पे बनाई जा पाएगी, है ना। तो क्या हो सकता है, ये 1:10, मतलब क्या करना पड़ेगा, 50 लीटर का है कोई, तो उसको अगर हम 10 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा। ऐसे होगा ना, अगर 50 का है और डिवाइडेड बाय 10 कर दे, 1:10 का क्या मतलब है, 1/10, 1/10 यही होगा ना। तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 5, ठीक है ना। कोई दिक्कत, तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने को छोटा कर रहे हैं। जो बड़ी स्केल है उसको हमने छोटा कर दिया, इसलिए इस स्केल का नाम क्या हो गया, रेड्यूसिंग स्केल। फुल स्केल जैसे आप इन्वेस्टर देख रहे हैं, इसको आप कागज में बना सकते हैं। ये तो ना तो बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है, यही नाप आप कागज में बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, फुल स्केल कहलाएगा। जैसा है वैसा। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1:1। जितनी भी आप ड्राइंग बनाते हैं, चाहे आप दीर्घवृत्त बना रहे हो, चाहे आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे हो, जो भी ड्राइंग बना रहे हैं उसमें स्केल जरूर लिखेंगे। अगर आप स्केल फुल स्केल पे बना रहे हैं तो क्या लिख देंगे, स्केल 1:1। मान लीजिए कि ऑर्थोग्राफिक में आर्क की लंबाई 200, 250
दिया हुआ है डायग्राम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ स्केल लेना पड़ेगा। तो वहां आप लिखेंगे 1:2, ठीक है ना। तो एक चीज और ऐड अपनी ड्राइंग में कर लीजिएगा, क्या लिखने की आदत डाल लीजिए, स्केल, ठीक है ना। ये जरूर दिमाग में रखिए कि हमको स्केल लिखना ही लिखना है, नहीं तो इस पे भी नंबर काटे जा सकते, ठीक है ना। एक अच्छी ड्राइंग की निशानी ये है कि हम उसको स्केल को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्केल के क्वेश्चन। तो स्केल का जो सवाल है वो दो फार्मूले पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसमें हम दो फार्मूले आपके सामने दे रहे हैं। तो ये फार्मूला है, पहला फार्मूला आपका है RF। RF को अंग्रेजी में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो ये अनुपात होता है किसका किसका, ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप, ठीक है। RF क्या होता है, RF क्या होता है, ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। जो वस्तु की ड्राइंग पर माप दी होती है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और वस्तु की वास्तविक माप वही पे क्या हो गई है 20 किलोमीटर है या 2 मीटर है, तो हम 2 अपॉन इस तरह करके लिखते हैं। RF का कोई भी इकाई नहीं होती है, इसलिए जब हम इसका सूत्र जब इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई को कैंसिल कर देंगे। एक सूत्र ये इम्पोर्टेंट है, 2 प्रकार की स्केल हमारे सिलेबस में है, प्लेन स्केल है और डायगोनल स्केल है। दोनों में यही फार्मूला लगेगा, इसलिए आपको याद रखना। दूसरा फार्मूला है लेंथ ऑफ स्केल का, मतलब अंग्रेजी में लेंथ ऑफ स्केल, हिंदी में मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई बराबर RF गुणे अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, जाने वाली दूरी। इस तरह से ये 2 फार्मूले जो हमारे स्केल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपसे स्केल के क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं बनेंगे, क्लियर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के अब सवाल की तरफ चलता हूँ, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए कि कैसे हमको सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सवाल इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। तो सूत्र ये आपके इसमें है, अभी सवाल पे फिर से मैं आपको बता दूंगा, है ना। RF गुणे अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, ठीक है ना। तो सवाल की ओर चला जाए, हाँ। तो यहाँ पे हम 2 सवाल लिखेंगे आपके सामने। एक सवाल आपके सामने लिखा जाएगा साधारण मापनी का, और दूसरा सवाल होगा विकर्ण मापनी। साधारण मापनी को हम बोलते हैं क्या, प्लेन स्केल, और विकर्ण मापनी को डायगोनल स्केल, ठीक है। तो साधारण मापनी का सवाल है 3.2 सेंटीमीटर ड्राइंग पर दर्शाई गई माप है, दर्शाई गई माप वस्तु की वास्तविक माप है, वस्तु की वास्तविक माप है 4 मीटर। 3.2 सेंटीमीटर ड्राइंग पर दर्शाई गई माप है, वस्तु की वास्तविक माप 4 मीटर है। अधिकतम 25 मीटर स्केल पर दर्शाना है, स्केल पर दर्शाना है।
17 मीटर को स्केल पर दर्शाइए। स्केल पर दर्शाइए। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, सवाल हो गया। अब इसको हल कैसे करना है, सबसे पहले इसका आरएफ निकालना पड़ेगा। आरएफ का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे मैं फिर से लिख के देता हूँ आपको। आरएफ का फार्मूला होता है ड्राइंग पर वस्तु की माप, ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप, वस्तु की वास्तविक माप, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो आरएफ बराबर हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग पर वस्तु की माप है आपका कितना 3.2 सेंटीमीटर, वास्तविक माप कितना है 4 मीटर। आप देख सकते, मैंने आपको बताया था कि आरएफ की कोई इकाई नहीं होती, ठीक है ना, बताया गया था ना, आरएफ की कोई इकाई नहीं होती। तो 3.2 सेंटीमीटर और ये मीटर। आपको यूनिट को याद करनी पड़ेगी, यूनिट जरूर याद करेंगे। कौन सा, 1 किलोमीटर बराबर 10⁵5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 हेक्टामीटर बराबर 10⁴ सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 डेकामीटर बराबर 10⁵3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर बराबर 10⁵2 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये आपको फार्मूला पूरे जितने भी ड्राइंग के स्केल के क्वेश्चन आएंगे उस पर ये याद करना आपके लिए कंपलसरी है। ये अगर आपको आए, क्योंकि हमको जो लेंथ ऑफ स्केल निकालनी होती है वो सेंटीमीटर में निकालनी होती है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर दिया हुआ है और सेंटीमीटर में अगर हमको चेंज करना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 10⁵2 सेंटीमीटर से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3.2 सेंटीमीटर अपॉन 4 × 10⁻² सेंटीमीटर, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बचा देखिए, अगर इसको हम 32 लिख लें, यहाँ से दशमलव हटा दें तो 4 और 1 2 3 जीरो, 2 जीरो इसके आ जाएंगे और 1 जीरो यहाँ से जो आप दशमलव हटा रहे हैं वो जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसको काटते हैं तो कितना आएगा देखिए, 8 चौको 32, है ना, 8 पंचे 40, 500, 2, है ना, 250 और 2 125, कितना आ जाएगा 1/125। ये क्या आपका आ गया, आरएफ आ गया। ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, आरएफ आ गया। देखिए यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद अगर आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल निकालना, लेंथ ऑफ स्केल निकालनी है तो आरएफ गुणे क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ मतलब अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। ये स्केल का फार्मूला होता है मापनी का, है ना। मापनी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आरएफ गुणे मैक्सिमम लेंथ। आरएफ हमारा कितना है 121/125 मल्टीप्लाई मैक्सिमम लेंथ 25 मीटर, जैसा कि सवाल में दिया गया। अधिकतम मापी जाने वाली दूरी की तरह अधिकतम कितना दर्शाएंगे, 25 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, जैसा कि आप सब
तो 25 एकम 25 और 25 पंचे और 5 एकम 5 और 5 दूना 10 कितना आ जाएगा? स्केल बराबर 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? 25 एकम 25 25 पंचे 125। ठीक है, तो यहाँ तक होगा। ठीक है, अब इसको हम आइए बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, रेखा 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। 1 सेंटीमीटर की मोटाई लेंगे। ये मोटाई आपको 1 सेंटीमीटर रखना है और ये जो लेंथ है ये आपको रखना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे लेंथ रखेंगे और ये जो मोटाई रखेंगे वो 1 सेंटीमीटर की रखेंगे। 20 सेंटीमीटर कहाँ से आया है? ये इस फार्मूले से हमने सॉल्व किया था तो हमारा 20 सेंटीमीटर आया। ठीक है, क्लियर है? और इसके बाद हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की लाइन और 1 सेंटीमीटर मोटाई। ठीक है, फिर रेखा को समविभाजित करने की विधि जो आप बहुभुज में लगाते थे या और भी मेथड पे लगाए थे कि एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल वाली हमको क्या खींच देना है? रेखा खींच देना है। न्यून कोण वाली रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पे हमको एक निश्चित दूरी पे चाप काटने। कितने चाप काट लें? 5 चाप काट लें। क्यों? क्योंकि हमको इसमें अधिकतम 25 मीटर को दर्शाना है और दर्शाना क्या है? 17 मीटर। ठीक है ना, तो एक भाग हमारे 5 मीटर को दर्शाएगा। अगर हम इसके 5 बराबर भाग करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 आखिरी भाग को लास्ट वाले भाग से जोड़ दें और सेट स्क्वायर की सहायता से समानांतर लाइन खींचते हुए ये आपको लाइन बना दें। ठीक है, समानांतर रेखा इस तरह से थोड़ा सा खींचना है ना। और ये ऐसे बना लेंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर और ये 20 मीटर और ये वाला हिस्सा 5 मीटर का। यहाँ से भी न्यून कोण की रेखा खींचेंगे। इसके भी 5 हिस्से करेंगे क्योंकि एक हिस्सा कितने को दर्शाना? 5 मीटर को, इसलिए 5 हिस्से इसके भी अंदर हमको करने होंगे। अगर ये एक हिस्सा 10 को दर्शाता तो हमको इसके 10 हिस्से करने होंगे। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5वें वाले भाग को हम इससे जोड़ देंगे और इसी तरह से इसके पैरेलल हम लाइन खींचेंगे तो इसके कितने हिस्से हो जाएंगे? 5 हिस्से। 1 2 3 4 और ये 5। और हमको एक नीचे और इस तरह से एरो लगा के दर्शाना है कि ये इधर भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ ये मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, इधर वाली स्केल मीटर को प्रदर्शित कर रही है और उधर वाली। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो तरह की यूनिट है ना। इसके बाद हमको दर्शाना कितना है? 17 मीटर। तो 17 मीटर 15 हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और 1 2 17 हम इस तरह से हम इस 17 मीटर को दर्शा सकते हैं, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल तरीके से आप स्केल के जो प्लेन स्केल है उसको सॉल्व कर सकते हैं बिना फार्मूला। आइए चलते हैं अब हम विकर्ण मापनी की। ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। जो दूसरा सवाल है वो विकर्ण मापनी का सवाल होगा आपके लिए। तो विकर्ण मापनी का सवाल देखते हैं। चलिए, सवाल कुछ इस तरह से है कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, जिसकी वास्तविक दूरी
दूरी 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर है। स्केल पर अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, मापी जाने वाली दूरी 25 किलोमीटर। ठीक है, स्केल पर दर्शाई जाने वाली दूरी, जाने वाली दूरी 17.6 किलोमीटर। देखिए क्या होगा, आपको 14 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर ये तो दिया रहेगा, दो चीजें 100%। अगर दिया कुछ सवाल में नहीं रहेगा तो ये नहीं दिया रहेगा अधिकतम मापी जाने वाली दूरी, ये संभवतः सवाल में ना दिया है। तो इसके आसपास की लेंथ है, जैसे आप इसके आसपास की लेंथ 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, फिर आप इसको अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सवाल पर ये चीज आपको दी हुई ना हो, क्या कौन सी चीज, ये 25 किलो अधिकतम मापी जाने वाली दूरी आपको हो सकता है कि सवाल में ना दी हुई हो, तो आप इसके अनुसार दर्शाई जाने वाली दूरी के हिसाब से आप 30-40, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, देखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा एक खाना छूटा रहे, है ना, इस हिसाब से एडजस्ट करके आप दूरी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले इसका आरक निकाल लेते हैं। आरक निकालेंगे तो ये 14 बटे कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर है, इसको बटे में 20। ठीक है ना, तो अगर इसको चेंज करेंगे किलोमीटर से तो 14 20 गुणे 10 की पावर 5। ठीक है ना, 10 की घाते 5। ठीक है, 2 सत्ते 14 है ना, और 2 1 10 है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 7 बटे 10 की घाते 6। 10 की घाते 6, ये इसका क्या आ गया, RF आ गया। ठीक है ना, अगर हम इसका मेन स्केल का फार्मूला लगा के नॉर्थ स्केल का तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 बटे 10 की घाते 6 गुणे 25 गुणे 10 की घाते 5। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा सिंपल 10, क्योंकि 5 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब 25 अपान गुना 10। ठीक है ना, आप चाहे तो इसको 2.5 कर दे या 7.5 से गुना कर दे, और चाहे तो इसको 3.5 कर दे, आधा 2 से भाग दोगे तो 3.5 हो जाएगा। 3.5 को 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, स्केल कितनी आ जाएगी, 17.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, 17.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे हम एक स्केल खींचेंगे। ये स्केल हमारी जो आएगी वो 17.5 सेंटीमीटर की बना लेंगे, जैसा कि लेंथ ऑफ स्केल आई हुई है। काटने में तो दिक्कत नहीं है, काटने में इजी है, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। 3.5 को 5 में गुणा करोगे तो 17.5 आएगा, 5 3 15, हाथ आइए 5 है ना, सॉरी 55 25 5 3 15 15 2 17 17.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 17.5 सेंटीमीटर की स्केल खींच लेंगे। आप देखिएगा इसमें भी अधिकतम दूरी 25 थी, किलोमीटर है, इस पे मीटर है, इस पे भी क्यों हम सापेक्ष एक जैसा सवाल लेके चल रहे हैं जिससे आपके दिमाग का कुछ डाउट क्लियर हो। यहाँ भी 25 थी, इसमें भी 5 करेंगे और इसमें भी 5 ही करेंगे, क्योंकि दर्शाना इतना जो पोर्शन है वो इसका और इस वाले का वो सेम है, एक जैसा सवाल लेके चल रहे हैं, इसीलिए जिससे क्लियर बचेगा। तो ये यहाँ से हम इसके भी 5 बराबर हिस्से कर लेंगे। ठीक है ना, इससे इसके भी हम कितने हिस्से कर लेंगे, 5 बराबर हिस्से करेंगे, जैसे इसमें किए थे 1 2 3 4 और ये
5। तो पांचवें वाले हिस्से को इस तरह से जोड़ दें। 1 2, ये सेट स्क्वायर से हमको पैरेलल लाइन खींचनी है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। अब इसमें हम चाहे तो ये वाला पोर्शन 1 सेंटीमीटर का बना ले, चाहे तो नहीं बनाए। इस पे बनाएंगे तो सुंदर दिखेगा, एक लाइन पे मजा नहीं आता। इसको आप बनाएंगे ही बनाएंगे, इसमें नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, बना लेंगे तो भी अच्छा है, नहीं बनाएंगे तो भी अच्छा। तो किताब में जनरली कुछ में बना रहता है, कुछ में नहीं बना रहता। हम बना लेते हैं क्योंकि हमारी आदत है ना। हमने ये बना लिया है 1 सेंटीमीटर का ये हिस्सा, ठीक है। और इसके ये बराबर भाग हमको कर लेने 0 5 10 15 और ये 20, जैसा कि हमने इस पे किए थे। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये किलोमीटर को प्रदर्शित करना, और इधर वाला हिस्सा भी किसको प्रदर्शित करेगा, किलोमीटर का, ठीक है ना। दोनों तरफ किलोमीटर है। अब ये 5 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। 1 2 3 4 और ये 5 4 3 2 1, ठीक है। तो जैसे ये वाला प्लेन स्केल का आपने क्वेश्चन किया था सेम 17 तक तो वही चलेगा। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हमको क्या बनानी है, तीसरा पोर्शन ये वाला। ये आप समझ रहे हो, दशमलव जब लग जाता है तो दहाई का नाम आ जाता है, दहाई 1 0 10, ठीक है ना। दशमलव जहां आ गया तो 10 का बात हो गया, तो अब ऊपर कितने हिस्से जाएंगे, 10 हिस्से, क्योंकि दशमलव आ गया। दशमलव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 हिस्सों को। तो या तो आप सिंपली आप 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच के 5 mm में डिवाइड कर ले, या 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी आपके पास जगह है, तो आप न्यून कोण वाली रेखा खींचे, इसके 10 बराबर हिस्से कर ले इस तरह से, है ना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके, और लास्ट वाले भाग को ऐसे मिलाएं और पैरेलल लाइन खींच के इस लाइन के बराबर हिस्से कर सकते हैं, जैसे बुक में दिया हुआ है ना। या तो ऐसा कर ले, या तो 5 सेंटीमीटर की आपने लाइन खींच ली और 5 mm में, ठीक है, 5 mm में हमने इसके 10 बराबर हिस्से कर लेंगे, ठीक है ना। हमने कितने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है, और ये इसके 10 हिस्से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। तो 10 बराबर हिस्से हमने 5 mm में कर लिए, बराबर 10 हिस्से होने चाहिए, ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ये दशमलव लग गया, ठीक है ना। यहाँ हम किलोमीटर से उसके नीचे वाली इकाई पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो किलोमीटर से नीचे वाली इकाई पहुंच गया। अभी 1 के सामने एक पॉइंट बनाएंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पे पॉइंट लेना, ध्यान रखिएगा इधर 1 के ऊपर 1 वाला पॉइंट बिल्कुल 90 डिग्री में सीध पे, 2 के ऊपर 2 वाला पॉइंट, 3 सेम बिल्कुल सेम, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4, इस तरह से पहले हम पॉइंट बना लेंगे, ठीक है गुप्ता जी, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद 1 से 0 को मिलाएंगे, ये 1 है ना, तो 1 को 0 से, फिर 2 को 1 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से, और यहाँ वाले 5 को 4 से, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल तिरछा मिलाएंगे। 1 को 0 से, 2 को 1 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से और 5 को 4 से मिलाएंगे, ठीक है। दर्शाना कितना है, दर्शाना है हमको 17.6 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 15 यहाँ से उठाएंगे और 2 ये 15 के बाद 2 16 17, ठीक है ना। 15 के बाद 2 16 और 17, और ये लाइन पकड़ेंगे जहां भी ये 6 वाली लाइन मैच करेगी, 2 वाली लाइन ऊपर तरफ जाएंगे, जहां से ये 6 वाली लाइन मैच करेगी, तो वहीं पे हमको क्या ले लेना है, 6वां पॉइंट। और ये हमारा जो दर्शा देंगे वो क्या दर्शा देंगे, 17.6 किलो
मीटर। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल के क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।